हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। 3 फरवरी 2025 हरियाणा लाडो लक्ष्मी से जुड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है भाई। कौन सी खुशखबरी है और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे, सब बातों पर चर्चा करेंगे भाई। और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कैसे बच सकता है, आपको 2100 रुपये आपके बैंक में आ जाएं, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सब बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती को, प्राइवेट जॉब आती को, रिजल्ट आता है, आंसर के आते हैं, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। तो उस खुशखबरी पर चलने से पहले मैं एक बार डॉक्यूमेंट वगैरह की और एक बार स्कीम के बारे में बता देता हूं कि क्या स्कीम है और आपको क्या क्या इसके अंदर लाभ मिलेगा, और फिर आपको मैं खुशखबरी को बताऊंगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू की गई है ये योजना, और इस योजना के अंदर क्या बेनिफिट होगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगे। तो इसका जो उद्देश्य है ना, वो हरियाणा सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना में गरीब महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा 2100 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे भाई। प्रति माह का मतलब हर महीना आपके अकाउंट में 2100 रुपये आ जाएंगे भाई, 1 तारीख को ही। ठीक है, 2100 रुपये आपके अकाउंट में 1 तारीख को आ जाया करेंगे। ठीक है, और क्या उद्देश्य है, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जो महिलाएं बस स्वतंत्र नहीं है आर्थिक रूप से, पैसों के लिए उनको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। योजना का लाभ 18 वर्ष, योजना का जो लाभ है वो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की गरीब महिला से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा भाई। ये महत्वपूर्ण बात है, जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है वही इसका लाभ उठा सकती है, या 18 वर्ष। योजना का लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा भेजा जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे आएंगे। यह योजना गरीबी को कम करने और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के समग्र विकास में योगदान देगी। इन 2100 रुपये से हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा, और आगे आने वाले समय में इस 2100 को आगे बढ़ा के इसको क्या पता 5000 तक भी ले जाया जाए सरकार द्वारा। नेक्स्ट, इलिजिबल क्राइटेरिया, क्या क्या इसके अंदर इलिजिबल हो सकता है, कौन कौन इसके अंदर इलिजिबल है, क्या क्या इसके अंदर चाहिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आवेदक महिला को हरियाणा राज्य की मूल निवासी होना चाहिए, वो हरियाणा की ही, हरियाणा स्टेट से ही संबंधित होनी चाहिए। कोई बाहर जैसे बिहार की है कोई, वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगी। उसको अप्लाई करना है तो उसको पीपीपी, आपकी फैमिली आईडी यहाँ बनवानी पड़ेगी। कहाँ पे, हरियाणा में फैमिली आईडी बनवानी पड़ेगी, और फैमिली आईडी तभी बनेगी जब उसका यहाँ पे सब कुछ होगा, घर वगैरह और सब कुछ, उसका मीटर नंबर वगैरह सब कुछ होगा, तो ही उसकी फैमिली आईडी यहाँ पे बनेगी। महिला की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो मतलब कहने का अर्थ है कि बीपीएल आपका राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपका एएवाई राशन कार्ड होना चाहिए। बीपीएल का मतलब बिलो पोवर्टी लाइन, और एएवाई का अंत्योदय उत्थान योजना आपकी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अंत्योदय वाला है भाई, आपका एएवाई जो राशन कार्ड है ये अंत्योदय वाला है, तो इसको ये दोनों जिसके पास कार्ड हैं वही इसको अप्लाई कर पाएगा, या बीपीएल या फिर एएवाई, जो भी जिसके पास है वो अप्लाई कर पाएगा, और इनकम उसकी 1,80,000 से कम में होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है भाई। 18 वर्ष से उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, उससे ही उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये 18 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये केवल महिलाओं के लिए है भाई, कोई भी पुरुष इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओनली मादा इसमें अप्लाई कर पाएंगी, नर कोई भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा भाई। और ये बात आ गई है, आवेदक महिला के पास बीपीएल राशन कार्ड, एवाई राशन कार्ड, दोनों में से कोई भी हो वो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आवेदक पहले से ही किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो यह पात्र नहीं होगी। यदि अन्य किसी योजना का वो लाभ ले रही है तो फिर इसके अंदर वो पात्र नहीं होगी भाई, ये याद रखना है। इसी योजना संबंधित कोई भी वो ले रही है वो, तो फिर वो पात्र नहीं होगी। योजना में हरियाणा के बाहर महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं, मैंने पहले ही बताया भाई। जो बिहार से है, उत्तर प्रदेश से, जो यहाँ काम करने आए हुए हैं वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। यदि उनको भाग लेना है तो उनको यहाँ पे फैमिली आईडी अपनी बनवानी पड़ेगी और वहाँ से कटवानी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र, आपके पास पीपीपी होनी चाहिए भाई, आपके पास फैमिली आईडी मतलब परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, बैंक खाता परिवार पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए। जिस महिला का फिल करोगे, जैसे आपके घर में आपकी माता है तो माता का आप फिल कर रहे हो तो माता का जो आपका बैंक अकाउंट है ना, माता जी का जो बैंक अकाउंट है वो अटैच होना चाहिए उस फैमिली आईडी में, ठीक है। माता का फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट अटैच होना चाहिए। और बैंक में जो नाम है माता का वही नाम फैमिली आईडी में होना चाहिए और वही नाम वो उसके आधार कार्ड में होना चाहिए। मतलब किसी भी जानकारी को अलग ना हो, सभी की सभी जानकारी सेम होनी चाहिए। एक मोबाइल नंबर भी चाहिएगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो मतलब जो भी जानकारी हो वो सभी मतलब सेम होनी चाहिए। बैंक में भी सेम, आधार में भी सेम, पैन कार्ड में भी सेम, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी में सेम होनी चाहिए। यदि गलत है, यदि आधार कार्ड में अलग नाम है और इसमें बैंक अकाउंट में अलग नाम है तो आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा भाई। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक है करवा लीजिए। आयु प्रमाण पत्र आपके पास, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही। जैसे वोटर कार्ड से पता चल जाती है तो वोटर कार्ड आपके पास हो, जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र, 10th की डीएमसी है तो वहाँ पे 10th की डीएमसी, ठीक है। ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी का तो यही है कि मतलब हो या ना हो, बट हो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म डायरेक्ट फैमिली आईडी से उठाए जाएंगे। मैं अब उसकी तरफ लेके चलना चाहूँगा, न्यूज़ की तरफ। ये देख लीजिए भाई, लाडो लक्ष्मी योजना क्रीड ने 18.43 लाख संभावित महिलाओं को चुन लिया भाई। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 18 लाख जो महिलाएं हैं उनको चुन लिया गया भाई। इनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, औरों के अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाएंगे भाई। तो हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजेगी। मैंने आपको बताया है भाई, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। वो कैसे आएंगे मैंने आपको बता दिया है। आपकी फैमिली आईडी है ना जो, उसके अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो चढ़ा हुआ होना चाहिए और दोनों के नेम है वो समान होने चाहिए। जो भी आपकी जानकारी है वो समान होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए भाई, ये जो अधिकारी है ना, ये जो पीपीपी के अधिकारी हैं, ठीक है, इसको क्रीड भी बोला जाता है। सभी 22 जिलों में 18.43 लाख संभावित महिलाओं का चयन किया गया है। अब इन महिलाओं के बैंक खातों में परिवार पहचान पत्र से सत्यापन करवाया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत, लोकल ऑपरेटर, सीपीडी पात्र महिलाओं के बैंक खातों का सत्यापन जल्द शुरू होगा। आपके पंचायत स्तर पर जो आपके लोकल ऑपरेटर लगा रखे ना, जो सीएससी आपके गांव में है और जो अब लगाए थे, जो सीपीएलओ लगाए थे, ठीक है, उनकी अब ड्यूटी लगाई जाएगी और वो आपके बैंक खातों की जो जानकारी है वो सरकार को प्रदान करेंगे कि भाई इनकी जानकारी सही है या गलत है। और फिर आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आपके फरवरी के एंड में आपके और मार्च के फर्स्ट में, फरवरी के एंड में और मार्च के फर्स्ट में आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे भाई। हरियाणा सरकार की बड़ी योजना, बड़ी घोषणा हो चुकी है ये, और जल्द से जल्द इस पे कार्य शुरू हो चुका है।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर 30 जनवरी को सभी जिलों के क्रीड़ अधिकारियों की चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई थी भाई, उस टाइम हुई थी 30 जनवरी को, आज 3 फरवरी हो चुकी है। इसमें इन अधिकारियों को संभावित पात्र महिलाओं को पहचान करने, उनके बैंक खातों का परिवार पत्र में सत्यापन करने को कहा गया। ये जो पीपीपी की योजना के तहत इसमें जो 18,43,795 महिलाओं को पात्र माना गया भाई। हरियाणा के अंदर 18 लाख ये जो महिलाएं हैं ना, इतनी महिलाएं 2100 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे भाई। अब अपना नाम देख लेना, अभी इन 18 लाख में आपका नाम है या नहीं है। यदि आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता ऐसे चलेगा यदि पीपीपी अकाउंट में आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है और आपकी डिटेल बैंक अकाउंट और पीपीपी आईडी में सेम है, 18 साल से ऊपर है, और तो आपका इस 18 लाख में नाम है। और यदि आपका फैमिली आईडी में अपने बैंक अकाउंट अटैच नहीं करवा रखा है और यदि आपकी डिटेल गलत है, बैंक में अलग नाम है और इसमें फैमिली आईडी में अलग नाम है, तो आपका 18 लाख में नाम नहीं है भाई। जल्द से जल्द आपको 18 लाख इस योजना से जुड़ने के लिए आपको जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट अटैच करवाना है और बैंक अकाउंट में अपना नाम और फैमिली आईडी में अपना नाम सेम करवाना है भाई। जो भी जानकारी, गलत जानकारी वहां पे नहीं मानी जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, इसमें अधिक फरीदाबाद में पाई गई है और दादरी, चरखी दादरी में सबसे कम महिलाएं पाई गई हैं भाई। इसके अंदर सीपीडी कराएंगे परिवार पहचान पत्र महिलाओं के बैंक खातों सत्यापन। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए संभावित महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में यह काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए गांव में, ये जो गांव में है ना पंचायत, जो आपके सीएससी जिसने ली हुई है वो और सीपीएलओ हैं, उनकी ये अब मतलब लगाया जाएगा उनको काम के ऊपर, और उनका फैमिली आईडी और बैंक अकाउंट दोनों को उनका वेरीफाई करवाया जाएगा भाई। इनके अकाउंट गलत तो नहीं है, ये मतलब इनकम ठीक है या गलत तो नहीं है, इनकी इनकम इन्होंने वैसे ही तो नहीं चढ़वा रखी है, इनके नाम है गाड़ी तो नहीं है, मतलब सब कुछ इसके अंदर देखा जाएगा। यदि आपका बीपीएल राशन कार्ड कट गया है तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिसके पास बीपीएल है वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। यहाँ तक जानकारी कैसी ली कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी माता या बहन को तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।